समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं। स्वागत है नाज़रीन आप सभी का सुनहरे लफ्ज में। सुनिए दोस्तों, इमरान प्रताप अली की नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मंडी में स्थित मस्जिद का हिस्सा अब नहीं गिराया जाएगा, कोर्ट ने लगाई रोक। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है। तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते तो शायद बात इतनी खराब न हो पाती। बनो, हिस्सा बनो। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, कौम सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को एक एक रुपया भी देंगे रोज, तो इंशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम का जो वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। गुटके में से एक रुपया खर्च कर देना कि चलो ये आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूं, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 10 साल में मैं बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहा हूँ। मैं तो वो ख्वाब लेके चला हूँ। जब मैं मुशायरों में आया चाचा, तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब, जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो तुम पढ़ते हो नज़में, वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूं, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूं। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। जब तक पढ़ाओगे नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टीयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूं, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं। आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं तो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बच्चे को बनना क्या है। आप अहद करिए कि घर से एक चुटकी जो है आटा वो हर दिन रखे जाएंगे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। ये अहद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इंशाल्लाह निजाम बदलेगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म का एक बंद पढ़ दूं, बहुत सारा वक्त हो गया, 11 बजने को आ गए। उसके बाद चूंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, मैं एक जी मैं वो भी पढ़ दूं। अच्छा, वो 4 मिसरे, चूंकि पढ़ाई की बड़ी बातें हो रही हैं, जियाउल हक के 4 मिसरे के लिए इनका हुक्म हो रहा है। चूंकि मैं उस जिले से हूं जहां जियाउल हक के साथ वो दुर्घटना हुई, जहां वो हादसा हुआ। बड़ी मशक्कतों से तो लाखों में एक IPS, IAS या PPS ऑफिसर बन पाता है हमारा, और वो भी जब ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो हम जैसे शायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले। मैंने 4 मिसरे कहे। एक बड़ी बात कहता हूं कि जिस शख्स ने वो पूरा वाकया अंजाम दिया वो मेरे जिले का एक बहुत ताकतवर इंसान है। माइक पर खड़े होकर के मोदी से लेके ओबामा तक के बारे में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने जिले में खड़े होकर के अपने जिले के जालिम के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने बोला है आपकी दुआओं के भरोसे। मैं सिर्फ इसलिए बोल लेता हूं कि जब मैं किसी मंच पे खड़ा होता हूं, किसी माइक पर खड़ा होता हूं
और बोलना शुरू करता हूं तो मेरी आंखों के सामने शिवपुर का मंजर आ जाता है कि हजारों माएं बहनें मेरे लिए दुआएं करती हैं। मेरी आंखों में हिंदुस्तान के किसी शहर का मंजर आ जाता है, तब मैं कह देता हूं। नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, न उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब व किताब से फारिग हो वो मुश्क के टेलों पर तफरीह करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुक़्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातिहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जिम्मेदार है और मुअज्जिन पर भरोसा किया जाता है। ऐ अल्लाह, इमामों की रहनुमाई फरमा और मुअज्जिनों की मग़फ़िरत फरमा। इमाम के ज़िम्मेदार होने का मतलब यह है कि इमाम पर अपनी नमाज के अलावा मुक़्तदियों की नमाज़ों की भी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जितना हो सके इमाम को ज़ाहिरी और बातिनी तौर से अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसके लिए दुआ भी फरमाई है। मुअज्जिन पर भरोसा किए जाने का मतलब यह है कि लोगों ने नमाज रोज़े के औक़ात के बारे में इस पर एतमाद किया है, लिहाजा मुअज्जिन को चाहिए कि वो सही वक्त पर आज़ान दे। और चूँकि मुअज्जिन से बाज़ मरतबा आज़ान के औक़ात में गलती हो जाती है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़फ़िरत की दुआ की है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए आज़ान सुनता है तो मकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मकाम रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि आज़ान न सुने। फिर जब आज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब इक़ामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और इक़ामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। चुनांचे नमाजी से कहता है, ये बात याद कर और ये बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद न थी। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकातें हुई। हज़रत सलमान फ़ारिसी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जंगल में हो और नमाज का वक्त हो जाए तो वज़ू करे, पानी ना मिले तो तयम्मुम करे। फिर जब वो इक़ामत कहकर नमाज पढ़ता है तो उसके दोनों लिखने वाले फ़रिश्ते उसके साथ नमाज पढ़ते हैं, और अगर आज़ान देता है फिर इक़ामत कहकर नमाज पढ़ता है तो उसके पीछे अल्लाह ताला के लश्करों की यानी फ़रिश्तों की इतनी बड़ी तादाद नमाज पढ़ती है कि जिनके दोनों किनारे देखे नहीं जा सके। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आज़ान सुनते वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। तर्जमा, ए अल्लाह, इस पूरी दावत और आज़ान के बाद अदा की जाने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा दीजिए और फजीलत अता फरमा दीजिए और उनको उस मकाम महमूद तक पहुंचा दीजिए जिनका आपने उनसे वादा फरमाया है। बेशक आप वादा खिलाफी नहीं करते। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।